नमस्कार, नमस्ते बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपको दे, जहां डॉक्टर के बेटे का अपहरण कर लिया गया है। डॉक्टर एसपी सिन्हा के इकलौते बेटे के अपहरण की खबर सामने आई है। कांटी थाना क्षेत्र से विवेक का अपहरण कर लिया गया है। जबरन गाड़ी में बैठा करके अपराधी ले गए। कांटी ओवरब्रिज से विवेक को उठाया गया है। अपहरण के बाद इलाके में हड़कंप है। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू की है। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद भी पहुंचे हैं और हर एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस जांच कर रही है। अपहरण की घटना से परिजन सहमे हुए हैं। तो मुजफ्फरपुर से खबर आपको बताया, जहां पर डॉक्टर के बेटे का अपहरण कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि कांटी थाना क्षेत्र से विवेक का अपहरण किया गया। जबरन उसे गाड़ी में बैठाया गया और अपराधी ले गए उसे। कांटी ओवरब्रिज से विवेक को उठाया गया। अपहरण के बाद इलाके में हड़कंप है। बढ़ेंगे आगे। भागलपुर में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है, जहां से भारी संख्या में तैयार और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किया गया है। तबाही की फैक्ट्री नौगछिया में चल रही थी। पुलिस ने इस मामले में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नौगछिया पुलिस ने गोपालपुर के कई इलाकों में छापेमारी कर हथियारों का जखीरा बरामद किया है। उसे देखकर पुलिस अधिकारी की भी आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 20 तैयार और 12 अर्धनिर्मित हथियार के साथ ही भारी संख्या में कारतूस, मोबाइल और नगद बरामद किया है और 25 गोली वहां से बरामद हुआ। और जैसा हमने कहा कि संजय मंडल जो लड़का है, खुद वो जेल में। फिर पूछताछ किया गया कार्य मंडल से। वो बताया कि हथियार कौन बनाता है, तो नाम बताया 2 का। एक है मुकेश ठाकुर, ये करचीरा का है, और ये ऋषि शर्मा है आजमाबाद का। बोला ये लोग हथियार बनाने सहयोग करता है। खबर गोपालगंज से, जहां उड़ीसा से तस्करी कर लाए जा रहे 88 किलो गांजा को पुलिस ने जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बरौली थाने की पुलिस को बनकट गांव के पास NH 27 पर वाहन जांच में सफलता मिली है। गांजा तस्कर ऑटो की छतरी में तहखाना बनाकर गांजा की तस्करी कर रहे थे। गिरफ्तार सभी तस्कर कुचायकोट के इसवापुर के रहने वाले हैं। कटिहार में विदेशी नागरिक के पकड़े जाने के मामले में सूत्रों के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र बताते हैं कश्मीर का रहने वाला नासिर यूसुफ बजाय यूट्यूब चैनल के जरिए देश विरोधी बातें करता था। ब्लैक पैंट शर्ट और ऊपर से जैकेट पहने ये है नासिर यूसुफ वजा। फिनलैंड में रह चुका नासिर मूल रूप से कश्मीर के बड़गांव का रहने वाला है। गुरुवार को पुलिस ने संदिग्ध विदेशी नागरिक के शक के आधार पर इसे हिरासत में लिया था। हालांकि आधिकारिक रूप से इस मामले में अब तक किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि 1993 में उसके पिता का आतंकी कनेक्शन के लिए कश्मीर में एनकाउंटर किया गया था। इसके अलावा अब भी ये एक यूट्यूब चैनल के जरिए देश विरोधी बातें करता रहता है। इसकी लोकेशन की चर्चा है। पता यह जा रहा है ये कटिहार से आगे कोलकाता के लिए रवाना होने वाला था और कोलकाता से वो अपने जो और कई मित्र के संपर्क में था, उसी के सहारे आगे की रणनीति तय करने वाला था। लेकिन अभी तक जो बातें हैं इसमें आधिकारिक मोहर नहीं लगा है। नासिर की गिरफ्तारी तब हुई जब वो नेपाल से कटिहार जा रहा था। संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े इस मामले की जांच में NIA और STF की टीम भी जुट चुकी है, लेकिन पुलिस या जांच एजेंसियां जल्दबाजी में कुछ भी बोलना नहीं चाहती। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। सीतामढ़ी के सोनबरसा में गिरफ्तार चीनी महिला को उसके सहयोगियों के साथ जेल भेज दिया गया है। इस मामले में चीनी महिला सहित उसके सभी सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें विदेशी अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन को कारण बताया गया है। 2 महीने पहले यहां आई चीनी महिला का कहना है कि बोधगया में कालचक्र पूजा में शामिल होने आई थी। क्या हुआ है यहाँ? बोधगया पूजा उसमें गई थी। कब तक रही इंडिया में? कितने दिन? हाउ मेनी डेज? 2 मंथ्स। आप पासपोर्ट है? पासपोर्ट है, काठमांडू है, मैं आयो विजिट कार्ड है और आयो। एनी वीजा
पर्यटन वीजा वगैरह। पटना से बड़ी खबर है, जहां इंटर परीक्षार्थियों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। 2 दिनों के भीतर रिजल्ट जारी हो सकता है। सभी संकाय के टॉपरों का वेरिफिकेशन खत्म हो चुका है। फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए संभावित टॉपर्स बोर्ड पहुंचे थे। 19 मार्च तक रिजल्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर रिजल्ट की घोषणा करेंगे। इस बार फिर देश भर में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने वाला बोर्ड बीएसईबी बनेगा। विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। मांझी ने कहा कि मैं राम को भगवान नहीं मानता, वे केवल एक काल्पनिक पात्र हैं। मांझी ने रावण को प्रभु श्री राम से महान बता दिया। ये दोनों काल्पनिक हैं। हम समझते हैं कि राम से कर्म कांड में ज्यादा रावण का चरित्र बनता है। जीतन राम मांझी, जिनके नाम में राम शामिल है लेकिन मन में रावण बसता है। जी, विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। मांझी ने रावण के चरित्र को राम से ज्यादा महान बता दिया है। हम समझते हैं कि राम से कर्म कांड में ज्यादा रावण का चरित्र बनता है। राम कभी गुर्बत में होते थे तो इनके लिए अलौकिक कुछ सेवाएं आती थी और रावण के लिए कुछ नहीं आता था। तो कहने का मेरा मतलब है कि है तो दोनों काल्पनिक, लेकिन कल्पना में ही रावण को वो लोग नीचा दिखलाते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर हम मानते हैं कि राम से ज्यादा रावण कर्मकांडी। ये कोई पहली बार नहीं है जब जीतन राम मांझी ने कोई विवादित बयान दिया हो। इसके पहले भी वो रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल खड़ा कर चुके हैं, लेकिन इस बार तो मांझी ने ये तक कह दिया कि वो राम को भगवान नहीं बल्कि काल्पनिक पात्र मानते हैं। हम न राम को मान रहे हैं न रावण को मान रहे हैं। कहाँ इस कहानी में लिखा गया सर? कहाँ जिक्र है सर कि रावण महान थे और राम का महान थे? वो अपना समझने का चीज है, अपने समझने का चीज है। राम पर दिए गए मांझी के विवादित बयान पर बीजेपी ही नहीं, आरजेडी ने भी सवाल खड़ा किया है और मांझी को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दी है। इस तरीका का जो है बयान देना, हमको तो नहीं लगता है जनरल जी इस तरीका का कोई, इतने सभ्य लोग, इतने अच्छे जो है विचारधारा के लोग जो है इस तरीका का बयान दें। और इस तरीका का बार बार जो है उनके माननीय शिक्षा मंत्री की तरफ से भी जो है उल्टा पुल्टा बयान रामायण के प्रति आता है। देखिए, भगवान राम आस्था के प्रतीक है और इस देश के अंदर में जन जन में समाये हैं और राम के चित्र पर किसी प्रकार का कोई सवाल कतई पैदा हो ही नहीं सकता। भगवान श्री राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं। उस आस्था को सियासी दलों के नेता बार बार ठेस पहुंचा रहे हैं। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर सवाल उठाया, फिर यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल खड़ा किया और अब हम के जीतन राम मांझी ने प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताकर सारी हदें लांघ दी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज और कल सीमांचल में रहेंगे। ओवैसी 2 दिनों के सीमांचल दौरे पर बिहार आ रहे हैं, जिसको लेकर बिहार के सियासी दलों में हलचल दिख रही है। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात सज चुकी है। सियासी समीकरण सेट किए जाने लगे हैं। ऐसे में राजनीतिक रूप से संवेदनशील सीमांचल में कोई भी चूकना नहीं चाहता। बीजेपी और महागठबंधन के बाद अब एआईएमआईएम भी सीमांचल में दस्तक देने जा रही है। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी 2 दिन के सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं। ओवैसी पूर्णिया और किशनगंज में सीमांचल अधिकार पदयात्रा करेंगे। साथ ही वो किशनगंज में जनसभा करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनके इस दौरे को अहम माना जा रहा है।
बीजेपी का कहना है कि ओवैसी के दौरे से उनकी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन महागठबंधन के दलों में बेचैनी बढ़ जरूर गई है। ओवैसी के जाने से मैं समझता हूं कि महागठबंधन में परेशानी हो रही है, मगर ऐसे विचारधारा वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी कभी न तरजीह दी है न देगी। अब ये समझ लीजिए कि ओवैसी के दौरे से महागठबंधन के दलों में बेचैनी क्यों है। दरअसल सीमांचल का इलाका असम और पश्चिम बंगाल से लगा है। यहाँ 40 से 70% तक मुस्लिम आबादी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की 24 में से 5 सीटें जीती थी। भले ही उनकी पार्टी के 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। हालांकि आरजेडी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि ओवैसी के दौरे से महागठबंधन के वोट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महागठबंधन का हमला बोले, अब क्या है नहीं है बाद में इस पर हम बोलेंगे, जब वो आएंगे घूमेंगे तो बयान देंगे। बिहार के आम आवाम और खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोग तो यह जानते हैं कि पैगंबर की ख्वाहिश को भी अगर अपने जन कल्याणकारी योजनाओं से किसी ने पूरा करने का काम किया है अमन चैन के बदौलत, तो माननीय नीतीश कुमार जी। महागठबंधन के नेता चाहे जो कहें, लेकिन नीतीश से अलग होने के बाद जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में हुंकार भरी और बाद में महागठबंधन ने बड़ी रैली की, ऐसे में सबकी नजर ओवैसी के इस दौरे पर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर धनबाद से, जहां निजी अस्पताल में इलाज के बिल को लेकर हुए विवाद में मरीज के परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विवाद इतना बढ़ा कि अस्पताल के कर्मी और परिजनों के बीच हाथापाई भी हुई। इस दौरान मौके पर पुलिस भी मौजूद रही। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद मामला शांत हो सका। मरीज के परिजन ने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ पर मारपीट का आरोप लगाया है, जबकि डॉक्टर का कहना है कि मरीज के परिजन दूसरे मरीजों को बिल को लेकर भड़का रहे थे। घटना झरिया के कतरास मोड़ स्थित प्रसाद क्लिनिक का है, जहां लिलोरी पथरा के जद्दू राम की नाती की तबियत बिगड़ गई थी। गुरुवार को भर्ती करने के बाद उसे बिल भुगतान को कहा गया। इसी बिल के विस्तार से जानकारी मांगने पर विवाद बढ़ गया था। इधर अस्पताल के संचालक ने दावा किया है कि मामला शांत हो चुका है। डॉक्टर साहब का बेटा झोंटा धर ले, तो जो पेशेंट लोग हैं क्या करे, वो लोग का भी बच्चे, और मेरे साथ मेरा बच्चा भर्ती था, और दिखाने जब बोले कि भाई मेरा बच्चा ठीक नहीं है तो बिल बता दीजिए और हम चले जाएंगे, हम दूसरे डॉक्टर हैं। तो नरेश प्रसाद को जो बेटा है वो बोला आ तुमको हम बताते हैं कि बिल कितना हुआ। और मेरा हस्बैंड को कॉलर पकड़ के, वो तो हार्ट का पेशेंट है, कॉलर पकड़ के उसको मारना। और जब हम बीच में गए छुड़ाने के लिए तो मेरा भी झोंटा पकड़ लिया, मेरा मंगलसूत्र छीन लिया डॉक्टर साहब का बेटा खुद। तो बात छोड़िए, मान के चलिए जब उसका मालिक ही हाथ चला रहा है तो जिसका कप्तान हाथ चलाएगा तो बाकी लोग तो स्वाभाविक है कि उसके पक्ष में आ ही जाएगा। हाँ, बच्चे को छुट्टी कराने की तो बात अभी चल ही रहा था, चर्चा तो हो ही रहा था, उसी बीच तो यह जो है सवाल आया। इसको कंफ्यूजन हो सकता है तो कंफ्यूजन दूर भी करेगी। बच्चा को 2-3 दिन से इलाज चल रहा था कहीं दूसरी जगह, कल रात में 1:30-2 बजे रात में आए थे, तो 1:30-2 बजे रात में भी हम लोग देख सुन करके उसका इलाज किए। उसका इलाज से पहले से इलाज से कुछ पेशेंट का कंडीशन अभी ठीक है, छुट्टी के लायक हो रहा है, नहीं हो तो छुट्टी कर दिया जाए। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां देर रात युवक को गोली मारी गई है। अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी है। मोतीपुर थाना क्षेत्र की घटना है। बेरुआ सरैया का रहने वाला पीड़ित बताया जा रहा है। आशीष को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो मुजफ्फरपुर से खबर, जहां देर रात युवक को गोली मारी गई है, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। अगली खबर मोतिहारी से है, जहां जेसीबी ऑयल के जार में रखे भारी मात्रा में कच्चा स्प्रीट बरामद किया गया। मामला चकिया के अहिरौलिया का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए कंटेनर से भारी मात्रा में कच्चा स्प्रीट बरामद किया है। बताया जा रहा है कि टीम ने 4 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक स्प्रीट से भरे जार को चकिया थाना के अहिरौलिया स्थित एक कमर्शियल परिसर में अनलोड कर दूसरे जगहों पर डिलीवरी देने के लिए पिकअप पर लोड किया जा रहा था।
मुजफ्फरपुर डीआरआई की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरपीएफ मुजफ्फरपुर और डीआरआई पटना की टीम ने गुवाहाटी से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में छापेमारी की, जिसमें अलग अलग बोगियों से सोने और अफीम की तस्करी का खुलासा हुआ। बोगी नंबर कोच A2 से एक व्यक्ति के पास से 1 किलो सोने का बिस्किट बरामद हुआ। वहीं कोच A7 से 2 ट्रॉली बैग और पिट्ठू बैग से 66 किलो अफीम बरामद की गई। इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों राजस्थान के रहने वाले हैं। सोने के बिस्किट ढोने की पहचान बीकानेर के राधेश्याम के रूप में हुई है। वहीं अफीम के साथ पकड़ाने वाले सुभाष और प्रेम प्रकाश जोधपुर के रहने वाले हैं। बरामद सोने की बिस्किट और अफीम की कीमत करीब 3 करोड़ 50 लाख बताई जा रही है। आज रांची में न्यूज 18 का महामंच झारखंड संवाद सजने वाला है। इस खास आयोजन झारखंड संवाद में विकास की राह पर सरपट दौड़ रहे झारखंड के विकास पर महामंथन होगा, जिसमें झारखंड की राजनीतिक जगत की हस्तियां एक मंच पर जुटेंगी और उसमें सबसे प्रमुख चेहरा होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। इस खास मंच पर जल, जंगल और जमीन के साथ खनिज से समृद्ध झारखंड के विकास की बुनियादी बाधाओं को पार करने के मंत्र पर गंभीर मंत्रणा होगी। वहीं झारखंड सरकार की बेहतर नीतियों से आकार ले रहे नए झारखंड पर भी तमाम दिग्गज अपनी अपनी राय रखेंगे। न्यूज 18 के महामंच से विकास को गले लगाने वाले झारखंड की बात होगी, तो जरूर देखिए न्यूज 18 का महाआयोजन झारखंड संवाद आज दोपहर 1 बजे से सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। विजन जिससे जुड़ा है जन सरोकार, लीडरशिप जो वंचितों को दे रही है अधिकार, बेहतर नीतियों से नया झारखंड ले रहा है आकार। न्यूज 18 का महामंच, जहां झारखंड के विकास पर होगी बात। झारखंड संवाद देखिए 18 मार्च दोपहर 1 बजे से लाइव सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। रिलायंस फाउंडेशन दृष्टि ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सेवा के 20 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर फाउंडेशन ने मराठी में ब्रेल अखबार लॉन्च किया। इस मौके पर फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने खुशी जताते हुए कहा कि दृष्टि बाधित लोगों के जीवन में रोशनी, खुशी और आत्मनिर्भरता लाने के सपने के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम अब एक आंदोलन बन गया है। आपको बता दें कि दृष्टि के तहत 20,500 से ज्यादा लोगों ने मुफ्त में कार्नियल ट्रांसप्लांट करवाए हैं। 1,75,000 से ज्यादा लोगों की आंखों की देखभाल की गई। और इसी के साथ नमस्ते बिहार में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।